मोहम्मद राशिद खान। ये बताइए मोहम्मद जी, दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? दिल्ली में मेरे को लग रहा है जो एक सीट कम आ सकता है वो केजरीवाल का बनेगा। केजरीवाल, पर ये तो आपदा बता रहे हैं बीजेपी वाले कि आपदा है ये आम आदमी पार्टी, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपदा तो ये लोग खुद है, ये खुद है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? वो कह रहे हैं कि जो इंसान हमारा देश के बेटी के बारे में उल्टी सीधी अनाप शनाप बोलते हैं इन लोग मुद्दा कैसा उठाता, आपदा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल, किसके बारे में कह दिए? देश की बेटी कौन? देश की बेटी नहीं है। महिला का सम्मान होना नहीं चाहिए। हमारे देश में महिला का सम्मान हो रहा है? बताओ ना, नहीं हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? अभी बताओ पार्लियामेंट वो क्या नाम है, विनेश बिदोरी ऐसा कुछ नाम है अभी, रमेश बिदोरी, भाई वो कैसे कैसे बातें करता है। अभी अब मुख्यमंत्री उसको कह रहा बाप बदल दिया। भाई बाप तो आप बदलते हो, आप दूसरी पार्टी में आ जाते हो। बाप तो आपने बदला, वो कहाँ बाप बदला? एक महिला है वो। सम्मान नहीं होता है बीजेपी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी, महिला का सम्मान नहीं होता है। जब हमारे देश में बात होती है कि शौचालय बनवा दिया जाए, उस पर विपक्ष आरोप बनाने लगता है, बोलने लगता है, भड़काने लगता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए, केजरीवाल जी कह रहे हैं महिला को 2100 रुपए देंगे, ठीक है ना, तो बुजुर्गों को देने का काम कब करोगे आप? आयुष्मान कार्ड आपने दिल्ली में किया, आपने दिल्ली में जो है आयुष्मान कार्ड लागू क्यों नहीं किया? दूसरी बात, महिला को 2100 रुपए देने का बात कर रहे हो आप महिला को सम्मान की बात कर रहे हो या फिर उनसे लालच देके जो है उनसे वोट लेने का काम कर रहे हो? लालच देते हैं केजरीवाल जी, और बस फिर महिला को लेकर रखा है आपने, 60 साल बुजुर्ग को लेकर क्यों नहीं कर रखा आपने बस में फ्री? अच्छा बात सुनो, ये भाई ने अभी बोला है 2100 रुपए फ्री बांट रहा है, लालच दे रहा है। आप जो 1100 रुपए लिफाफे में बांट रहे थे वो क्या थे? वो क्या था? हाँ, क्या बोले सर आप? 1100 रुपए जो बांट रहे थे बीजेपी का आपको पता महाराष्ट्र में बांटा गया है, आपको पता है इसके बारे में? अभी दिल्ली की बात करो, आपसे ये बेटी का बात तो रहे हैं, तुम्हारी तरह जो वादा करके जाके देख लो बंगाल वहाँ पे पंजाब में 1000 रुपए वादा किया, क्या दिया उन्होंने? अगले इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने दिया क्या उसका? 1000 रुपए क्यों कब देंगे? कुल मिला के ये बेवकूफ बनाने का काम करते हैं केजरीवाल जी, पैसा कुछ नहीं देने वाले। केवल बेवकूफ बना रहे हैं महिलाओं को। अभी एक भाई पीछे से बोला उनके पास जो है कोई संतरा है, क्या वो है संतरा नहीं, वो बांटा है। संतरा तो हम पिला देंगे, कोई बात नहीं। जूस पिलाया नहीं, मैं पी लूंगा, रहने दो। बहुत बोलते हो ए भैया वाले जूस मत पिलाना, वाला जूस मत पिलाना, वायरल वीडियो। ये देखिए भाई साहब पूछा आपने जो महिला को, ये भाई खुद ही बता रहा जो 2100 रुपए बांट रहा है, ठीक है, अभी तक दिया नहीं है। वो बोला मेरा सरकार आएगा तो महिला को मैं दूंगा। आप तो उससे पहले रिश्वत दे रहे हो 1100 रुपए। क्या बोला? संस्था है 1000 रुपए 1100 रुपए महिलाओं को देते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात करें 2100 रुपए देने बात कर रहे हैं, बजट है तुम्हारे पास, फिर कह रहे हैं कि ऑटो वाले के लड़कियों की शादी में जो है 1 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? अपना कच्चा बनियान बेचोगे? क्या करोगे आप बताओ, कहाँ से लाके जाओगे? और उसके बाद कह रहे हैं कि भैया ऑटो वाले के लिए स्कीम निकाल रहे हैं, उनकी बेटियां जो है फ्री में ट्यूशन पढ़ेंगे, कहाँ से करोगे? कहते हैं दिल्ली को लंदन पैलेस बनाने की बात कर रहे हो, साले को पूरा जो है आपने जो है नशे में धकेल दिया, युवा को तुम जो है हीरोइन पिला रहे हो, गांजा पिला रहे हो, दारू बंटवा रहे हो, यही काम करना है क्या? आप बताओ। ये कहते शिक्षा पे काम किया है, तो शिक्षा मंत्री जाके वहाँ पर सुनिए, महिला क्या कहना चाहिए? महिला करोड़ का बंगला भी नहीं बेच सकते क्योंकि इनका तो है ही नहीं। पैसा लगा दिया फ्री का, इतने महंगे महंगे पर्दे लगा दिए, जनता से लूटा, अपना लगा दिया, हालांकि उनको मिलने वाला भी नहीं है। कि केजरीवाल महिलाओं का सम्मान करते हैं, आपकी भाजपा जो है सम्मान नहीं करती है। केजरीवाल महिलाओं का सम्मान करते हैं। डीटीसी बस में जाके देखिए, डीटीसी बसें रुकती नहीं है। 12 बजे के बाद आप दिल्ली में कोई महिला लाल किले के सामने से अकेले गुजर नहीं सकती है। केजरीवाल जी महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं ना, उनके ही आवाज में सुनिए, केजरीवाल जी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। स्वाति मालिवाल का बाल पकड़ के और घुमा के तो कोहनी मारी है ना, वो सबने देखा है, कोई दिल्ली ने देखा है। स्वाति मालिवाल को राइफल मारा है, किसने मारा है? क्या बीजेपी का जो नेता था उसके घर के अंदर कौन था? ऐसे महिलाओं का सम्मान होगा क्या? अतिशी मालिया भी पिटती होंगी पर बताएंगे नहीं क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनको मुख्यमंत्री का पद वही क्या, और वही स्वाति मालिवाल है जो आजकल केजरीवाल जी का पोल खोल रही है। पानी खोल दिया, टोटी खोल दिया, तो उसमें काला पीला नीला हरा गुलाबी सारे कलर के पानी कर रहा है। सीएम को भी अपमानित किया जाता होगा पर आतिशी भी नहीं बता रही है, एक महिला ऐसे आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? मतलब जो अतिशी मार लेना है वो इतनी चमचागिरी करती है केजरीवाल की, कहती है कि केजरीवाल उनके गले लिपट जाते हैं, जो भी मतलब केजरीवाल के गले लिपट जाते हैं लोग, जितने भी गरीब हैं, जितने भी पीड़ित लोग हैं गले लिपट जाते हैं। ये क्यों नहीं बताती? वही गले लिपट के थप्पड़ लगा के भाग जाते हैं केजरीवाल के। वीडियो देखिए ना, उसमें ऑटो वाले थप्पड़ लगा के भाग रहे हैं, जिसके भी गले लग रहे हैं वो थप्पड़ लगा के। वो 3 वीडियो तो अरविंद केजरीवाल
किस तरह की वायरल हो रही है। पर ये तो कह रहे हैं उसी थप्पड़ की चोट 62 सीट पाता है। अभी रमेश बिधूरी ने महिलाओं बात करना 2025 की बात करना 2025 की बात। ये रुको, सुन के जाना, डंके के चोट पे कह रहा हूँ, केजरीवाल की सीटें कुछ आएंगी लेकिन 100% केजरीवाल ही आएगा। बीजेपी की बात है ना, 27 साल का सुकाम 32 साल में कन्वर्ट करेंगे, 5 साल उसमें और जोड़ दो, 27 साल प्लस 5 साल 32 साल कन्वर्ट होगा, 5 साल अभी उसको और इंतजार करना पड़ेगा। एक दो सीट सुनो, आम बीजेपी अभी अंधकार में ही रहेगा। अभी दिल्ली में इतने जो मुल्ला मौलवी हैं, जो हमारे मुस्लिम समुदाय के वो मुल्ला मौलवी हैं, गुरु ग्रंथी, वो क्यों 17 महीने से मर्यादा रखो। नहीं सर मैं ये कोई आपको इससे क्यों बोल रही सर, ये नहीं मैं बोलूं कि नहीं सर बिल्कुल, अगर पंडित हो सकता तो मुल्ला मौलवी सर इसमें कुछ गलती नहीं है सर, इसमें क्या गलत है? ये कौन सी बात है? भाषा की मर्यादा, मुल्ला क्या होता है? जब मुलायम सिंह जी ने कहा था आप मुझे मुल्ला मुलायम बोलो, तब आप उसके ऊपर बात करोगे। जब मुलायम सिंह जी ने कहा था मुझे मुल्ला मुलायम बोलो, आप उसके ऊपर बात करोगे। क्या कहेंगे? अरे यार मेरी बात सुनो पहले। बात करें कि अगर मुलायम सिंह कहते कि मुल्ला मुलायम बोलो तब ऑब्जेक्शन नहीं हमने देखो उनका हिस्ट्री तो हमने नहीं सुना ना, ये तो ऑन कैमरा बोल लिया मुल्ला मुलायम। ये क्या मतलब है? मुल्ला बोलो, कटुआ बोलो, पुजारी पंडित बोलते हो, जी क्यों नहीं लगाते फिर? ये भी नहीं बोलता पुजारी पंडित। मैंने बहुत बार मेरी बात सुनिए, मुल्ला बोलने में कोई भी मतलब आपको अगर आपत्ति लगती है तो हम नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात रही, अगर मुल्ला बोलने में आपको आपत्ति लगती है तो बिल्कुल हम बोलेंगे नहीं। और मुल्ला बोलने में कोई भी आपको आपत्ति होनी चाहिए, हम आपको गाली नहीं दे रहे, बस मतलब एक तरीके से आपका एक वर्ड है वो हम उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब मौलवी भी वर्ड है, पंडित जी भी वर्ड है, लेकिन मुल्ला बोलो पांडा बोलो ये गलत है ना। मैं पूछता हूँ कोई वर्ड का मतलब निकालने से पहले, अच्छा मतलब और बुरा मतलब निकालने से पहले आप मुझे उस वर्ड का मतलब बताइए। मुल्ला बोलने में मतलब क्या दिक्कत है? हम लोगों में मुल्ला नहीं बोला जाता है, मुल्ला बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। मौलवी बोलते हैं, पांडे जी बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं। अरे मुल्ला जी बोल देंगे, अरे भैया मुल्ला जी बोल दिया करो, कोई बात नहीं। चलो अब केजरीवाल जी के विकास पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? केजरीवाल जी कहते हैं भैया हम इतना ज्यादा विकास करेंगे कि दोबारा हमारी दिल्ली की जनता जो हमको वोट दे देगी। इस बात पे आपने घंटा दिया है क्या दिल्ली वालों को? क्या दिया है आपने? गाजीपुर का जो कूड़े का जो पहाड़ बना है साफ तो कर नहीं पाए, ये जो है यमुना साफ कर नहीं पाए तुम लोग, और उसके बाद ये युवा को जो है नशे तक धकेल दिया। क्या काम किया दिल्ली के अंदर आपने? दिल्ली में काम किया, ये आवाज क्या बोलते हैं इसको, मोहल्ला के लिए खुलवा दिए। एक डॉक्टर बैठा है वहाँ पे, हैं कुत्ते जाके मुंह के आते सुबह सुबह। बोल लिया, और कुछ बोलना है तो बोलो। हमें बोलो, नहीं अगर बोलना है जब मैं बोलूंगा तब बोलना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। हम केजरीवाल को इसलिए लेके आएंगे क्योंकि उसने हॉस्पिटल में काम किया है, इसलिए लेके आएंगे उसने स्कूल का काम किया है, इसलिए उसको लेके आएंगे कि अगर स्टेट से अगर हम दिल्ली का हॉस्पिटल, दिल्ली का एजुकेशन अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे बेहतर है दिल्ली का एजुकेशन एंड हॉस्पिटल, इसलिए हम उसको लेके आएंगे। और रही बात अगर रेट एनालिसिस करोगे तो सबसे सस्ता सिटी दिल्ली है, हम इसलिए उसको लेके आएंगे। सबसे सस्ता सबसे गंदा सिटी ये है, कौन है? दिल्ली है, भारत की राजधानी है। जाके देख लो जिस राजधानी में कूड़े का पहाड़ बन जाता हो, नालियां बहती हो, ये नाले भर जाते हो, यमुना जो है नदी पूरा नाला बन गया हो। इसको अगर आप इनसे यही सवाल करोगे, अगर आप इनसे यही सवाल हुआ नहीं, यमुना साफ हुआ, एमसीडी में 15 साल से बीजेपी थी, बोला था ना कि हम साफ कर देंगे। 1 मिनट बाबू, 15 साल 20 साल का कचरा, 15 साल का 20 साल का कचरा 3 साल में साफ नहीं होगा, उसको भी टाइम लगेगा धीरे धीरे करने के लिए। 15 साल में आप बोल रहे बीजेपी रही एमसीडी में। अब मैं इनसे ये पूछता हूँ, एमसीडी का बजट अप्रूव कौन करता है? आप मुझे बताना जरा। एमसीडी का बजट सीएम ऑफिस से ही अप्रूव होता है। अगर 15 साल में जब बजट ही नहीं दिया सीएम जी ने, अरविंद जी ने, तो कैसे ये एमसीडी के बाहर कैसे हट जाएंगे? वही तो बात हो गई, 15 साल से तो एमसीडी में तुम ही थे। अब जब बजट ही नहीं दिया, अप्रूव ही नहीं किया बजट, सुनिए पहले नहीं, अब सुनिए पहली मेरी बात सुनिए। एमसीडी के पहाड़ों पे सवाल, बीजेपी सवाल उठाने से पहले आप पहले ये जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए कि एमसीडी का बजट क्या कहते हैं, कौन देता है? एमसीडी का बजट कौन देता है? पहले ये बताइए। 15 साल का रहता 3 साल में 2 साल में समाप्त नहीं होगा। माइक लेके यार बोलने दो यार, या तो कैमरा ले लो, तुम बोलो। 15 साल का 20 साल का रहता 3 साल में नहीं समटेगा, टाइम लगेगा। जो आप लोगों ने रायता इतना फैला रखा है, जो उसमें काम हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जाके देखो, जाके गलियां देखो, जाके ड्रेनेज सिस्टम देखो, हो रहा है, क्लीनिंग हो रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने इतना रायता फैला रखा है ना, तुम लोगों का मतलब बीजेपी ने जो एमसीडी। ठीक है, बीजेपी एमसीडी में नहीं, एमसीडी में बीजेपी थी, हमने मान लिया, हमने एमसीडी में बीजेपी थी, हमने मान लिया। मैंने बताया बजट सीएम अरविंद केजरीवाल ने अप्रूव ही नहीं किया, तो एमसीडी के कार्यकर्ता काम कहां से करेंगे? चलिए ठीक है, आप एमसीडी के बीजेपी के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, एमसीडी में थी, काम नहीं किया। अब आपके पास एमसीडी भी है, चलिए आप अपनी बजट का डाटा निकाल के दिखा दीजिए, रिकॉर्ड निकाल के दिखा दीजिए, आपने कितना बजट दिया एमसीडी को, हम मान जाएंगे। कितना खैर बजट के बारे में तो मुझे ही पता नहीं है कि कितना उसको, मेरे सुन लो, कितना उसको बजट मिला है एमसीडी में, लेकिन काम की बात है ना। मैं साउथ दिल्ली से आता हूँ, हमारे जाके कॉलोनियों का हाल देखो, जाके कॉलोनियों का हाल देखो, पहले कैसा तब कैसा है। पहले से लगभग नहीं तो 50 से 60% काम हो रखा है, और हो रहा है। 60 और 50% काम हो रखा है दिल्ली में, हो रहा है। देखो ये दोनों भाइयों का बात मैंने सुना, इस भाई के बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। क्या बात इसने बोला है भाई ने यार, इतना बढ़िया बात बोला है कि 15 साल मानते हैं कि बीजेपी एमसीडी में रही है, लेकिन बजट उसको कितना पैसा मिला है खर्च करने के लिए, बजट क्या था, ये चीज बता दो हमें। तो बहुत बढ़िया सवाल किया भैया, इस चीज को बता दे, फिर बताया जाएगा ना कि
काम किस स्तर पे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा? भैया कह रहे हैं कि दिल्ली में चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी, भले 1-2 सीटें इधर उधर। मैं देखिए अब हिंदी में बोलूंगा कि कुत्ते पालो, बिल्ली पालो, भैंस पालो, या फिर बांस डालो वाली बात तो मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है? आएंगे तो बीजेपी वाले ही। बीजेपी आएगी। इनकी अपनी ओपिनियन है, मैं इनको थोड़ी भी खंडित करूंगा, अच्छी बात है, इनकी अपनी ओपिनियन है। इनके अनुसार जो आम आदमी पार्टी है वो काम नहीं की। क्यों? अरे सर मैम ये बताओ, एक आम आदमी को क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए कि हॉस्पिटल चाहिए बताओ? एजुकेशन चाहिए कि पैसा चाहिए बताओ? आपको एजुकेशन चाहिए ना, तो ये तो अच्छा आम काम है। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, कितने नए स्कूल बन गए हमें ये भी तो जानना चाहिए। बहुत अच्छे फंसे हैं ये नए स्कूल के। मैं बता रहा हूँ, मैं प्लेस काउंट करवाऊंगा, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मैं लेके भी चलूंगा, आपकी जो दिहाड़ी होगी मैं दे दूंगा। नहीं दिहाड़ी हम अपना काम करते हैं ना, आप नौकरी करते होंगे, हम अपना काम करता हूँ। मैं नौकरी करता हूँ, बहुत बढ़िया काम है मेरा। नहीं आप डबल नहीं देना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। डबल में दे दूंगा। मैं प्लेस पहली बार दिल्ली का स्कूल का नाम एक ही होता है, जैसे एम्स का नाम होता है सर्वोदय बाल विद्यालय, सर्वोदय बाल कन्या विद्यालय। प्लेस का मैं नाम काउंट करवा रहा हूँ। तुगलकाबाद एक्सटेंशन, तुगलकाबाद विलेज, नोट डाउन कर लो। 1 मिनट मैं बोल लूंगा, मैं बीच में। एंड कालका जी, गोविंदपुरी और एक विश्वविद्यालय, जहाँ मैं 5 जगह मैं खुद ही कार्यरत हूँ, मैंने काम किया है। ये नया काम है जो फाउंडेशन से बना है, मतलब नीचे से बना है। हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, उद्योग नगर, समयपुर बादली, विकास नगर, मादीपुर और उत्तम नगर के पास किसी की कैपेसिटी 3000 बेड है, किसी की 600 है, किसी का 1000 है, किसी का 1200 है। एज पर पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे इतना हॉस्पिटल बना है। किसी में 99% काम हो गया, किसी में 95%, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या कहना चाहते हैं? फिर वो वादे कहाँ गए भैया? 500 स्कूल वाले वादे कहाँ गए? 500 स्कूल वाले वादे कहाँ गए? जो 500 स्कूल बनाए जा रहे थे। कॉलेजेस वाले वादे 70 कॉलेजेस वाले 2013 में दिए थे, 70 कॉलेजेस वाले। और मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी ने बोला था, नहीं बीजेपी ने बोला था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कितनी दे दी भाई यार? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हाँ बोला था, कितनी दे दी भाई? केंद्र सरकार बीजेपी ने नौकरी नहीं दी। सुनिए, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करता, लेकिन मैं प्राइवेट की बता रहा हूँ। सुनिए, 50 करोड़ 40 लाख रोजगार बीजेपी सरकार में मिला है, और इसमें से 31 करोड़ 4 लाख रुपए स्वरोजगार मिला है, जो मुद्रा योजना के तहत दिया गया। मुद्रा योजना किसी योजना है, आप सभी लोग जानते हैं, बीजेपी ने योजना यूज की स्टार्ट की थी, ठीक है? आप बताओ। मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे लोन नहीं मिला, मुद्रा लोन नहीं मिल रहा है। लोन मिल रहा है भाई, मुझे लोन मिला है, रात में भी लोन को ठुकराया मैं, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो लोन मिला है, मुझे लोन मिला है, नहीं तो तुम कंपनी से हमारी, और मुझे लोन नहीं मिला। मुझे भाई लोन किस चीज पे चाहिए तुम्हें? किस चीज के लिए चाहिए? भाई मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्रिचेस बनाती है, बैसाखी बनाती है विकलांगों की, उसके लिए मुझे मतलब प्लान लगाना था, मुझे उसके लिए लोन चाहिए था, उसके लिए लोन नहीं मिला मुझे। कितने का भाई? 20-25 लाख का चाहिए था। इनको ये नहीं पता कि कितने का चाहिए, इनको लोन चाहिए भाई। कुछ फॉर्मेलिटीज होता है वो भी पूरा करना पड़ता है, तब जाके लोन मिलता है, ठीक है ना? ऐसे नहीं भाई कटोरा छान दिया और भीख में लोन दे दिया गया है। तरीका होता है भाई लेने का। मैं बैंक गया था, बैंक वालों के पास गया तो उन्होंने सीधे हमसे बोला कि यहाँ से जो है हम लोन नहीं दे पाएंगे। फिर दूसरी बैंक गया, अरे यार तो डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करवाओ ना यार। साइबर कैफे कितना बैठा पड़ा है भाई, जाके अप्लाई करवाओ। साइबर कैफे से नहीं होता है, उद्योग केंद्र से होता है। मैं पूरी जानकारी लेके आया हूँ, उद्योग केंद्र से होता है। तो उन्होंने सीधे बोला कि बैंक से पहले संपर्क करो। सरकारी वेबसाइट है उसका, सरकारी वेबसाइट है भाई। सरकारी वेबसाइट जाएगा कहाँ भाई? एमएसएमई सेंटर जाओगे नहीं जाओगे? लेकिन